हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौसेना नौका दौड़ का आयोजन किया है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोची से गोवा के लिए, ऑप्शन बी। भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? आपको बताना है मोबाइल ऐप का नाम क्या है। इसका ऐप का नाम क्या है? गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह आपका 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो ये किसके साथ प्रवेश किया है? आपका उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के साथ। हाल ही में किस देश के महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करने का अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो आपको ये बताना है कि किस देश के महारानी को हटा के गणतंत्र की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीका का 100 करोड़ डोज पूरा किया है? तो किस दिन 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है भारत? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक खाद्य सूचकांक जीएसएफ 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो जीएसएफ में भारत की रैंकिंग है 71। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको नियुक्त किया गया है इम्तियाज अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों के में विधि के कारण 60 दिन की आपातकाल की घोषणा की है? तो किस दिन ने 60 दिन के आपातकाल की घोषणा की है? यह आपका ऑप्शन होगा बी। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? तो मोदी वैन की शुरुआत आपकी कहाँ हुई है? कौशाम्बी में हुई है। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की है? बचत बीमा योजना की शुरुआत किस कंपनी ने की है? तो ये आपकी इंडिया फास्ट लाइफ इंश्योरेंस ने किया है। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो उबेर कप 2021 जीतने वाली कौन सी देश है? तो ये आपकी है चीन। ये चीन ने जीता है। हाल ही में किस श्वेत ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो नासा द्वारा लूसी मिशन की शुरुआत किसने की है? ट्रोजन श्वेत ग्रह का शोध करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है? तो ये आपकी किसने की है? पंजाब ने की है। कृषि अपशिष्ट की को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थ शॉट पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको बताना है कि जो अर्थ शॉट पुरस्कार है वो किसने जीता है? वो आपका विद्युत मोहन ने जीता है। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर साई नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? ये आपका चीन ने लॉन्च किया है। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? एसबीआई पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किसे 2023 का विश्व कप टीम इंडिया का मुख्य प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? तो आपको किसको नियुक्त किया गया है? ये राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? तो यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की किसने की है? ये आपकी बीपीसीएल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है, जिसने रोपवे सेवाओं का उपयोग करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में किस महारत्न को दर्जा दिया है? तो आपको बताना है किस महारत्न को दर्जा दिया है। तो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला है। किस देश की एमी हेंटर पुरुष या महिला क्रिकेट ने एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं? तो आपको बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनों का शुरुआत किया है। इन ट्रेनों का नाम क्या है? आपको नाम बताना है। इसका राइट आंसर होगा त्रिशूल और गुरुड़। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया जाता है? तो विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर 2021 को इसका मेन विषय क्या था? तो विषय है इसका डोंट डिले
कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम। नवस्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ISPA के पहले अध्यक्ष के रूप में आपका जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के परमाणु विज्ञान थे? ये किस देश के परमाणु विज्ञान थे? ये पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने CS अभियान शुरू किया है? आपको बताना है कि किस बैंक ने CS प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये आपका लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में बथुकंपा उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? तो आपको बताना है बथुकंपा उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है। तो ये आपका तेलंगाना में बनाया जाता है। हाल ही में फिटनेस हैकथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको बताना है ये किस संगठन द्वारा आई स्प्रिंट 21 का लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, IFSCA के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण का अभियान शुरू किया है? आपको बताना है मिशन कवच कुंडल नामक किसने ये लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र ने ये लॉन्च किया है। FIH हॉकी स्टार्टर्स अवार्ड 2021 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये PR श्रीजेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो आपको बताना है PM मित्रा द्वारा कितने टेक्सटाइल्स पार्क खोलने की मंजूरी दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। 1 मिनट, 12 नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा 7 टेक्सटाइल्स पार्क खोजने की दी गई है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महिदीना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला है? तो आपको बताना है महिदाना नामक मिठाई किस भारतीय राज्य ने GI टैग इसका प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? आपको राशि बतानी है कि कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका राइट आंसर है 1.41 लाख करोड़। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो आपको बताना है कि किसने बनाया है। तो ये चीन ने बनाया है। आगे देखते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के अधिकार शुभारंभ के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? तो किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? ये आपका ऑप्शन होगा डी, चाचा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? आपका अहमदाबाद में किया गया है, गुजरात। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? तो विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है पहले लोग। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो आपको बताना है भारतीय मूल की वो कौन महिला है जो कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है। इसका राइट आंसर है अनीता आनंद। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद IPL की 2 नई टीमें बनी हैं। अब IPL में कितनी टीमें होंगी? तो आपको टोटल टीम बताना है। पहले 8 थी, अब कितनी हो जाएंगी? 10। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंधक एवं समूह सचिव बनाए गए हैं, जिसे CEO कहते हैं? तो आपको बताना है कौन बनाए गए। ये रामनाथ कृष्णन को बनाया गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवाइयां देने हेतु श्री धन्वंतरि जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है? ये छत्तीसगढ़ ने की है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे TOPS का नया CEO नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? PK गर्ग को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किसने शुरू की है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJF द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचांक में 139 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है भारत का कौन सा स्थान है। WJP द्वारा जो सूचांक लॉन्च किया गया है उसमें भारत का 79वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने में किस तारीख को मनाई जाती है? तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस प्रतिवर्ष 21 तारीख को मनाई जाती है। हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AFMI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको बताना है
IMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सहदेव यादव। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो NRDC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अमित रस्तोगी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कौन सी पहली महिला कौन बनी है? तो आपको बताना है कि लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये फातिमा बानो बनी है। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आपको बताना है 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये आपका राइट आंसर है दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो SAFF 2021 का खिताब किसने जीता है? ये आपका भारत ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो आपके नए CEO बनाए गए हैं रितेश चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय टीम ने हाल ही में IPL का खिताब जीता है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीता था? देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कितने विकेट से मैच हराया था, कितने रन से जीता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या था? सी, 10 विकेट से हम हार गए थे। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड चुनी गई हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? हीथर नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC ऑफ द मंथ ईयर का अवार्ड चुना गया है? तो ये आप लेटेस्ट देख लीजिएगा, जो भी जिस मंथ का होगा वो हर मंथ आता है। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है सितंबर महीने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, संदीप लमिछाने को। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आपको बताना है केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 24 हफ्ते कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो आपको बताना है ये किस देश के चांसलर बने हैं? ये ऑस्ट्रिया के बने हैं। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL के नए CEO कौन बने हैं? तो आपको बताना है EECL के नए CEO कौन बने हैं? ये आपके अरुण कुमार मिश्रा जी बने हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक और चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हरियाणा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है? तो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किसने लॉन्च किया है? ये आपका जर्मनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है? तो आपको बताना है 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? अमित खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आपका सतीश रेड्डी को दिया गया है। हाल ही में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिंट्स और गुड्डो W एब्स को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो नोबेल पुरस्कार से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में डेविड, जोशुआ और गुड्डो, इन तीनों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है।